যে সমস্ত কৃষকরা কৃষিকাজ, পশুপালন অথবা যে কোনো ধরনের কৃষিকাজের সাথে যুক্ত, তাদের কাছে এফপিও বা এফপিস এটি খুব পরিচিত একটি শব্দ। তো আজকে আমরা এমন একটি জায়গায় এসেছি বর্তমানে দিল্লি হাটে, যেখানে 1000টি স্টল নিয়ে এফপিও মেলা হচ্ছে। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, স্পেশালি নর্থ ইন্ডিয়া থেকে প্রায় 1000টি স্টল এসছে এখানে। তো আমরা এখানে যারা এফপিও গঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের সঙ্গে আজকে কথা বলবো যে তারা কিভাবে এফপিও গঠন করছে এবং এই এফপিওর মাধ্যমে সরকার থেকে কি কি সুবিধা পাচ্ছে এবং কিভাবে গঠন করতে হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা তাদের কাছ থেকেই জেনে নেব। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি হরিয়ানার একটি স্টলে। আমি ওনার সাথে কথা বলে নেব যে কিভাবে উনি এই এফপিওকে চালাচ্ছেন এবং কি লাগছে এই এফপিও গঠনের জন্য। আপনার নাম? मेरा नाम जसवीर हुडा है मैम। कहाँ से हो? हमारा स्टेट हरियाणा है और ज़िला हिसार है, हाँसी ब्लॉक है। हाँसी तहसील के अंदर हमारा एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हलराज हाँसी। ये जो एफपीओ है जी, ये कैसे होता है? मतलब अगर कोई फ्रेशर है इस लाइन में, मतलब आना चाहता है कि एफपीओ एक मुझे बनाना है, तो कैसे वो करेंगे? अगर मैं फ्रेशर एफपीओ बनाना चाहता है, वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट है सफेक, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। तो उसके तहत एक योजना आई थी 2021 के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर 10,000 एफपीओ बनना था। तो तकरीबन शायद सरकार का 70 to 80% ब्लॉक्स कवर हो चुका है। उनका टारगेट था कि एक ब्लॉक में एक एफपीओ बनाना है। अगर कहीं पेंडिंग है तो कोई भी फ्रेशर वहाँ बना सकता है, वरना अगर कोई फार्मर्स या कोई भी एफपीओ बनाना चाहता है तो वो सेल्फ बेस पे भी एफपीओ अपनी बना सकता है। उसके लिए मिनिमम 10 लोग चाहिए स्टार्टिंग में। उसके अंदर 5 डायरेक्टर रहेंगे, 5 प्रमोटर रहेंगे। 5 डायरेक्टर में एक फीमेल ज़रूरी है और वो 10 लोग मिलके 1 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल से और अपना कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो अभी कोई एफपीओ खोल दिया, इसके बाद मतलब उसका प्रॉफिट कैसे होगा? मतलब ये जो काम आप लोगों का चल रहा है, मार्केटिंग हो या फिर फार्मर से लेना हो, जो मतलब प्रोसेस है वो थोड़ा मतलब शॉर्ट में मुझे मतलब आप बताएं तो अच्छा है। प्रोसेस ये रहता है मैम कि मान लो कि 10 मेंबर फार्मर हैं, स्टार्टिंग में एफपीओ एस्टेब्लिश हो गया, फिर धीरे धीरे इसके मेंबर फार्मर शेयर होल्डर फार्मर्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। तो वो 10 रुपये का एक शेयर होता है, 1 शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। और जो सरकार इक्विटी ग्रांट देती है उसके अकॉर्डिंग वैसे तो कितने का भी शेयर ले सकता है, मैक्सिमम 10% एक व्यक्ति एक एफपीओ में शेयर ले सकता है। लेकिन जो सफेक की इक्विटी ग्रांट एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत एक मेंबर फार्मर 2000 रुपये के शेयर ले सकता है और उतने का ही बराबर शेयर सरकार उसको दे देती है, यानी वो उस कंपनी में 4000 रुपये का शेयर होल्डर हो गया। तो मान लो कि कंपनी जब भी बड़ी होगी, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट आता है तो वो कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर डिसाइड करता है। उसके अंदर एक्ट हैं, एक्ट के अंदर कितना पैसा रिजर्व रखना है, कहाँ पैसा लगाना है, हमें कुछ मशीनरी सेटअप करना है या किसानों को कोई फैसिलिटी देना है होम डिलीवरी का, या हमें किसानों को लाभांश देना है, डिविडेंड। मान लो सर मैडम इसके अंदर अगर 2 लाख का 5 लाख का प्रॉफिट आता है, तो अगर डिविडेंड बोनस जाएगा तो जिसका जितना शेयर होगा, मान लो एक शेयर पे 5 रुपये बोनस आता है ईयरली सालाना, अगर एक किसान के पास 400 शेयर हैं तो उसको 2000 रुपये का बोनस जाएगा। तो वो सारा बोर्ड डिसाइड करता है। तो वो कंपनी का इन फ्यूचर को देख के कि हमें कहाँ पैसा रिजर्व रखना है, हमें कोई प्लांट बिल्डिंग या और करना है, या किसानों को लाभांश देना है, या किसानों को लाभांश के तौर पे कुछ सीड दे सकते हैं। तो इस तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है। और सरकार की तरफ से कुछ अमाउंट मिलता है, मतलब ऐसे
कोई मतलब लाख में, या मतलब मैंने सुना था कि 33 लाख मिलता है सरकार की तरफ से कोई एफपीओ गठन करने के लिए, ऐसा जी, कुछ है? इसमें ऐसा है, सरकार की तरफ से 33 लाख 25 लाख जो CBBO है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सरकार उसको देती है एफपीओ को गाइडेंस, एफपीओ को बनाने का, एफपीओ को मार्केटिंग एक्सपोजर सारा गाइडेंस करने का, उसकी अलग अलग स्टेजें हैं। तो 5 ईयर का उनका वर्किंग रहता है। 5 ईयर के लिए वो एफपीओ के लिए साथ मिल के काम करवाएंगे, उसका 25 है। और एफपीओ को 18 लाख मिलता है स्टार्टिंग में। 3 इयर्स के अंदर जो CEO है, अकाउंटेंट है, स्टाफ की सैलरी, इसमें कुछ ऑफिस का रेंट रहता है और कुछ इसके अंदर ट्रैवलिंग वगैरह का और मिसलेनियस कॉस्ट जो रहती है, तो वो कुल मिला के 18 लाख 3 साल के अंदर सरकार देती है एक एफपीओ। এখন আমরা রয়েছি কাশ্মীরের একটি স্টলে, আমরা ওনার সাথে সরাসরি কথা বলে নেব এই एफपीओ সম্পর্কে। आपका नाम? जी मेरा नाम जीवन सिंह है। कहाँ से आए हो? जी हम जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। ये एफपीओ कब से है आप? हमारा एफपीओ 2022 से स्टार्ट हुआ था। तो अभी इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? जी इस एफपीओ के अंडर कम से कम मिनिमम 500 मेंबर्स हैं जो कि किसान हैं, वो जुड़े हुए हैं। जो उनकी कुछ लेडीज़ भी हैं जो बहुत अच्छा साबुन बनाती हैं, जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पर प्रमोट करने के लिए उनको। कोई 12 से 14 टाइप के साबुन थे जो कि कुछ सेल कर दिए मैंने, कुछ थोड़े बाकी हैं। और कुछ किसान हमारे मिर्ची वगैरह भी उगाते हैं। कुछ हमारे किसान हो गए जैसे एक मसाला टिक्की बनवाते हैं, राजमा भी उगाते हैं, जो कि हम पैक करके यहाँ पर लाए हुए हैं। तो आप मतलब सरकार से इसके लिए कुछ हेल्प आप मतलब मिल रहा है आपको, कैसे करते हैं? सरकार से अभी तो नहीं ली अभी हमने हेल्प। जब हम प्रोजेक्ट इसका शुरू करेंगे तब तो ज़रूर लेंगे हेल्प सरकार से। हाँ इतना तो ज़रूर है कि हमें जो 2 बंदों को सैलरी वगैरह आती है वो सरकार ही देती है, ऐसे बेसिक से बनाए हुए हैं। और कितने लोग आप? हाँ 500, मतलब आपके अंदर जो 500 फार्मर है वो लोग ये इसका खेती करते हैं? ये बनाते हैं लेडीज़। ये तो साबुन हाँ बनाते हैं ठीक है, कुछ तो खेती करते हैं, कुछ तो गेहूँ वगैरह भी करते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं। तो जैसे कि ये भी करते हैं, ये भी काफ़ी सारा होता है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो आप कितना परसेंटेज का क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब जैसे नॉर्मल अगर कोई गेहूँ खरीद रहा है, गेहूँ बेच रहा है हम और ट्रेडिंग करते कोई हैं। आपको आके बेच रहा है, तो इसमें आप मतलब पैसों का कितना फ़र्क पड़ता है? इससे ज़्यादा नहीं, पर किसानों की कमाई तो थोड़ी बढ़ती ही है, क्योंकि हम बल्क में लेके जाते हैं। जो भी मिल्स वगैरह होती हैं हम उनको साथ ट्रेड कर लेते हैं, किसानों से उठाकर उनको दे देते हैं। जो भी हमारा 2-4% होता है प्रॉफिट में से हम वो रख लेते हैं, बाकी किसानों को सारा दे देते हैं। দৰ্শকসকল বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আলিগড়ৰ এখন এফপিঅ ইয়াত বিপণী লগাইছে। তেওঁ মৌজোল আনিছে আৰু মৌজোলৰ বিষয়ে আমি দুটামান কথা পাতিম। सर ये मौजूल आप लोग खुद बनाया? जी। आज मतलब आप लोग का जो एफपीओ है? जी मेरा एफपीओ बी क्यून हनी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ और स्टेट हमारा यूपी है। तो एफपीओ के ज़रिए से हम हनी को पैकेजिंग करके यहाँ पे दिल्ली हाट में लेकर के आए हैं और बड़ी अच्छी यहाँ पे सेल हुई है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे पास अभी ये बस एक सिंगल ही ये पीस बचा है, बाकी सेल हो गया सारा। और शहद के साथ साथ हम एक बी पोलन भी लेकर के आए थे, वो पहले दिन ही ख़त्म हो गया। शहद की डिमांड अब ज़्यादातर लोग करने लगे हैं, शुगर को छोड़ने लगे हैं। ये एक सबसे बेहतरीन चीज़ है वैसे लिक्विड पदार्थों में। इससे शुगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट ज़्यादा ले रहे हैं शहद को और बड़ा अच्छा उनको रिजल्ट मिल रहा है हेल्थ में। डॉक्टर को ना ला करके फैमिली में आजकल जो चल रहा है हमारा, शहद को घर में लेके आ रहे हैं, डॉक्टर की जगह पे शहद को घर में लेके आ रहे हैं। उनको बच्चों के लिए पोषक तत्वों की जो हमारे विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है वो शहद के द्वारा पूर्ति की जा रही है। और जो हमारा जो शहद है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योर है, नो केमिकल, नो कलर, नो शुगर। और किसान जो बी फार्मिंग करने के लिए चाहेगा तो वो फायदा होगा हम लोग का? हाँ सर, इसका एपीकल्चर बोलते हैं इसे। एपीकल्चर अगर करते हैं तो सरकार भी सपोर्ट करती है। अब कोई स्कीम है इसका? जी, इसकी स्कीम हमारा उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर स्कीम देता है, 35% भी छूट भी देता है जितना करते हैं आप। और बहुत छोटे से स्तर पर चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ज़मीन वाला हो या नौकरी वाला हो, इसको हर कोई भी कर सकता है। और बहुत ही कम प्राइस में स्टार्टिंग करके बहुत बड़े लेवल तक इसको ले जा सकता है ना। और
इसका पालने का बहुत सिंपल 7 डेज़ की एक ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग करके आप इसको पाल सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत 2-4 बॉक्स पाल करके अपने छत पे रख सकते हैं उनको। तो जिससे हमको शुद्ध हनी प्रतिदिन खाने को हमारी फैमिली को एकदम शुद्ध मिलेगा। तो इतना तो आप हर कोई कर ही सकता है मधुमक्खी से। अगर मधुमक्खियाँ हमारे इस धरती पे अगर ख़त्म होगी तो 4 साल में मानव जाति भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कोई किसान उसका जो खेत बाड़ी है उसका साथ ही वो बी फार्मिंग कर सकते हैं ना? जी सर, आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। इसको हफ्ते में 1 दिन का समय चाहिए, वो 2-3 घंटे का समय हफ्ते में 1 दिन इसको दे दें तो ये आपका मधुमक्खी पालन आप आराम से चलता रहेगा और ज़्यादा खर्चा का नहीं है। इसको बड़ी ईजिली पाल सकते हैं आप। और इसके जो काटने से कई चीज़ें हमारे अंदर जो बीमारियाँ वो नहीं हो पाती हैं। जैसे एक टाइफाइड है, तो टाइफाइड बहुत हमारे जब मधुमक्खी काटती है उसका जहर जो हमारे अंदर जाता है, तो टाइफाइड और गठियाबाई का जो जोड़ों में दर्द रहता है उससे बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ मिलता है सर। आप लोग का जो एफपीओ है इतना कितना मेंबर ने उसका बी फार्मिंग कर रहा है अभी? अच्छा, मेरे एफपीओ पे 310 किसान अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं। और मेरे बी फार्मिंग का जी मेरे टोटल जो फार्मर हैं, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे ज़्यादातर जो मेंबर हैं, किसान हैं, वो सभी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन ही करते हैं। अपने साथ साथ कोई जॉब भी कर रहा है और जॉब के साथ भी कर रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं। हर कोई इसको कर रहा है, बुजुर्ग भी कर रहे हैं और छोटे बच्चे 18-20 साल के वो भी अपना बिजनेस इसको साथ में कर रहे हैं।